आधी रात का समय था। मौसम भी बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। नदी की लहरें भी धीरे धीरे तेज हो रहा था। उसी समय नदी किनारे बसे एक मकान से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगा, जो शायद बहुत दर्द से तड़प रही थी। वो औरत और कोई नहीं, मछुआरा रमेश की पत्नी मालिनी था, जो कि गर्भवती थी। पेट की दर्द इतना बढ़ चुके थे कि उसकी दर्ददायक आवाज पूरे गांव वालों को सुनाई देने लगा। अपने दर्द को सहन न कर पाते हुए वो रमेश को बोलने लगी, रमेश, रमेश कुछ करो, मैं और सह नहीं पा रहा। देखो देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ, देखो। हे भगवान, क्या करूं मैं। घोर अंधेरे रात, ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां भी कड़क रही थी। इस हालत में नदी पार करके जाना नामुमकिन था। तभी रमेश गांव के 2-3 बुजुर्ग महिलाओं को बुला के ले आए, ताकि पुराने घरेलू तरीकों से अपनी बीवी की डिलीवरी हो सके। उन महिलाओं ने आके अपना काम शुरू कर दिया। इधर रमेश घर के बाहर खड़े होके हाथ जोड़ करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, देखना सब कुछ कुशल मंगल हो पाए। काफी समय बीतने के बाद मकान के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दिया, जो सुनते ही रमेश के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी झलक उठा और वो खुशी के मारे दौड़ के मकान के अंदर गया। तो जाके देखा, उसकी पत्नी मालिनी एक प्यारा सा बेटा जन्म दिया है। उनके घर में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि शादी के करीब 5 साल बाद में जाके इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंज उठी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन जाने के बाद फिर एक दिन शाम को करीब 8 बजे मालिनी अपने बेटे को बिस्तर पे सुला रहा था। ठीक उसी समय दरवाजे में कोई आके दस्तक देने लगा। मालिनी अंदर से ही पूछ उठी, कौन है? अरे पुजारी जी, आप? नमस्ते, आप यहाँ? हाँ बेटी, रमेश घर में नहीं है क्या? नहीं पुजारी जी, वो तो अभी तक नदी से आया ही नहीं। सुना है इतने साल बाद रमेश के घर में लड़का हुआ है, तो इसलिए सोचा देख कर आओ। ओ अच्छा, अब अंदर आइए ना। मालिनी पुजारी जी को अंदर लाके बैठने को दिया। तभी वो पुजारी बोला, तो कहाँ है इस घर का नया मेहमान? वो रहा बिस्तर पे सो रही है। वाह, बेहद सुंदर है, एकदम रमेश की तरह ही दिखता है। बेटी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ, आप बैठिए ना, मैं अभी लेके आती हूँ। पानी लेते हुए जब मालिनी इस कमरे में आई तो देखा उसके पति रमेश अपनी बेटी को गोद में लिए खड़े हैं और गुस्से से मालिनी पे भड़क उठा। बच्चे को अकेला बिस्तर पे रख के कहाँ गई थी तुम? और ऊपर से दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। पर मैं तो पुजारी जी के लिए पानी लाने गया था। क्या? पुजारी जी हमारे यहाँ, वो भी इस वक्त? अरे मालिनी, समय तो देखो। पुजारी जी शाम के बाद मंदिर से बाहर भी नहीं निकलते, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें आराम की जरूरत है। रमेश की बात सुन के मालिनी दंग रह गया और वो इस सोच में पड़ गया कि असल में उसके घर कौन आया था। फिर अगले दिन वही हादसा दोबारा हुआ। इस बार मालिनी थोड़ी डर गई थी। वो डर के दरवाजा खोला तो देखा उसके पति रमेश खड़ा था। ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। मछली? इतनी रात को मछली क्यों लेके आए? बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तब तक मैं बच्चे को संभालता हूँ। कुछ देर बाद जब मालिनी खाना बना के रमेश के लिए इस कमरे में ले आई
तो देखा रमेश अपने बच्चे को जीभ से चाट रही है, सूंघ रही है, जिसे देख मालिनी जोर से चीख उठी। रमेश, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारा बच्चा है ये। बहुत भूख लगी है और मछलियों से अब भूख नहीं मिटता। ये बच्चा ही मेरा भूख मिटा सकते हैं। ये सुनते ही मालिनी के हाथ से खाने की बर्तन गिर गई और दौड़ के आके अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। रमेश को जोर से धक्का देके अपने बच्चे को सीने में लगाते हुए मालिनी सीधा मंदिर की तरफ दौड़ चला। पुजारी जी हमारी मदद कीजिए। पता नहीं रमेश को क्या हो गया। पुजारी जी हमारी मदद कीजिए। आखिर बात क्या है? तो मालिनी पूरा घटनाक्रम पुजारी जी को बताई। हाँ, मुझे पता ही था ये दिन जरूर आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी पति रमेश तो 2 दिन पहले ही मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं पुजारी जी आप? बेटी, 2 दिन से तुम्हारे साथ जो रह रही है वो तुम्हारी पति रमेश नहीं, उस नदी में रहने वाले बाघ पिशाच है। कौन है ये बाघ? हमारे पीछे क्यों पड़ी है? बाघ एक पानी में रहने वाला पिशाच है। ज्यादातर यह नदी या तालाब में ही रहता है, जिसे भूख लगने पर वो नदी से उठकर स्थल जगह में जाके अपना शिकार ढूंढता है। किसी के भी रूप लेकर कहीं भी पहुंच सकता है। छोटे बच्चे की गंध से उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। इसी कारण वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जब वो तुम्हारे बच्चे को लेने के लिए आ रहे थे, तभी रमेश ने उसे रोका था। इसी कारण उसने रमेश को मार के उसे नदी में बहा दिया, जो नजारा मैं अपने आंखों से देखा था। और इसलिए मैं उस दिन तुम्हारे बच्चे के शरीर में रक्षा कवच बांधने के लिए तुम्हारे घर गया था, ताकि तुम्हारा बेटा उस बाघ से सुरक्षित रहे। पर उसने वहां भी मेरे ऊपर हमला किया। मेरे शरीर में कब्ज होने के कारण मैं वहां से किसी तरह बच निकला। पुजारी की सारी बातें सुन के मालिनी की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हालत कुछ ऐसा हो गया कि वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहा। तभी पुजारी जी बोला, ये मंत्र पर जल को तुम्हारे साथ ले जाओ। 2 दिन मंत्र की जाप करके इसे मैं बनाया हूँ, और मैं जैसा जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करना। तुम निश्चित रहो, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। करीब आधी रात के समय दरवाजे की उस तरफ से आवाज आई। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। भूख लगी है मुझे। उस बच्चे को मुझे दे दो, तो ही तुम जिंदा बच पाओगे। खोल दरवाजा। सच में अगर वादा करते हो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, तो ही दरवाजा खोलूंगा। मुझे सिर्फ वो बच्चा चाहिए, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आज तो तेरा अंत निश्चित है। ऐसा बोल के मालिनी दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वो बाघ पिशाच धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मालिनी पुजारी जी के कही अनुसार उस पवित्र जल को उसके ऊपर छिड़क दिया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। जागर रामदूत दुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी। इधर बाघ जमीन पर गिर के छटपटाने लगा। फिर कुछ ही समय में वो जल के राख हो गया। मालिनी अपने पति को तो खो चुका था, पर अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। उसी कारण सुबह होते ही इस गांव को छोड़ के वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया।